कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो से आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो डिस्कस की गई हर एक चीज को बारीकी से समझकर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए एक वेस्टेज से ज्यादा और कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपने जो भी टारगेट सेट कर रखा है क्या आप लगातार उसको अचीव करने के लिए मेहनत किए जा रहे हैं। अगर अंदर से जवाब आता है कि हाँ मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ तो मैं ब्लैंक पेपर पर आपको लिख कर दे सकता हूँ कि टाइम जरूर लग सकता है लेकिन कामयाबी एक दिन आपके कदमों में होगी। जी हाँ, लगातार मेहनत, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, निरंतर प्रयास करना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बारीकी से कंसिस्टेंसी को, एक ऐसी प्रोसेस जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स काम करता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके ऊपर पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम चलता है, एक ऐसी प्रोसेस जो कोयले को हीरा बना सकती है और एक ऐसी प्रोसेस जो लूजर को विनर बना सकती है। अगर यूनिवर्स की हर एक चीज को बारीकी से ऑब्जर्व किया जाए तो देखने को मिलेगा कि हर जगह कंसिस्टेंसी का रूल फॉलो होता है। उदाहरण के तौर पर सूरज को ही ले लीजिए, वह हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ उगता है, जलता है और फिर छिप जाता है, अगले दिन फिर उगता है, जलता है और फिर छिप जाता है। सोचिए अगर ये अपनी कंसिस्टेंसी खो दे तो क्या होगा, सब बर्बाद। सोचिए अगर हमारी अर्थ कंसिस्टेंसी से रिवॉल्व या रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, सब खत्म। ऐसे ही हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को ऑब्जर्व कीजिए। सोचिए अगर हमारा हार्ट कंसिस्टेंसी के साथ बीट करना बंद कर दे तो क्या होगा, हमारा खेल खत्म। सोचिए अगर हमारी किडनी कंसिस्टेंसी के साथ ब्लड प्योरीफाई करना बंद कर दे तो क्या होगा, खत्म। सोचिए अगर हमारी आंखें टाइमली अगर ब्लिंक करना बंद कर दें तो क्या होगा, हमारी आईज डैमेज। बायोलॉजिकल और यूनिवर्सल चीजों में तो कंसिस्टेंसी का रूल बाय डिफॉल्ट ही सेट होता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू फॉलो दिस रूल बिकॉज इट्स नॉट ए केक वॉक टू फॉलो, इट्स नॉट वेरी इजी टू फॉलो दिस रूल, अदरवाइज हर बंदा सक्सेसफुल होता। बट माई डियर फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप कंसिस्टेंसी के रूल का एप्लीकेशन सीख जाते हैं तो दुनिया की हर एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को आप आसान में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे अंदर की एकदम से जोश आता है कि हाँ आज ही सब कुछ कर देना है, आज ही सब कर देंगे, लेकिन वो जोश ठंडा होने में सिर्फ 2 या 3 दिन का टाइम लगता है और 2 से 3 दिन में ही हम फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं जैसे कि पहले थे। जैसे कि अगर मैं जिम का एग्जांपल लूं तो हम स्टार्टिंग में जाते हैं जिम में, पहले दिन जाते हैं हम पूरा जिम का आउटफिट पहन करके कि हाँ आज ही मैं सब कुछ कर दूंगा, आज ही मैं पूरी जिम को फाड़ के फेंक दूंगा, और जोश जोश में हमने कर लिया 2 घंटे का वर्कआउट। अगले दिन फिर जाते हैं, फिर हमने 2 घंटे का वर्कआउट कर लिया, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन भी हमने वही रूटीन फॉलो किया। 7 डे जब हम जाते हैं तो अपने आप को मिरर में देखना स्टार्ट कर देते हैं कि देखूं तो सही कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना फर्क पड़ा है, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 आवर्स मैंने मेहनत किया लेकिन 12 आवर्स जितना आउटपुट तो मुझे नहीं मिला। हमें लगता है कि फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्चुअलिटी तो ये है कि फर्क पड़ता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। फर्क तो पड़ता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। पीपल डोंट गेट इंस्टेंट रिजल्ट्स, और फिर से क्या, अपनी उसी मस्ती में कि भाड़ में जाए जिम, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। Just to work out for 10 hours daily for the 10 days will not give you results, but to work out only for 30 minutes regularly for 1 year will get you into the shape surely. दूर क्यों जाना, अपने आसपास के किसी शराबी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना। वह एक दिन ड्रिंक करेगा, दूसरे दिन फिर करेगा, तीसरे दिन फिर करेगा, हर दिन वह सोचता है कि यार आज क्या होता है, एक दिन में क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क तो पड़ता है बट दिखाई नहीं देता, और जिस दिन दिखाई देगा ना उस दिन घर के बेड पे नहीं हॉस्पिटल के बेड पे होगा। सो कंसिस्टेंसी आपको बर्बाद भी कर सकती है अगर नेगेटिव डायरेक्शन में एफर्ट्स डाले जाएं तो, और कंसिस्टेंसी आपको आबाद भी कर सकती है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट्स डाले जाएं तो। दशरथ बांझी को पूरे 22 साल लगे थे, उसने अकेले ही पूरे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया था। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। सो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कैन बीट द शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। आई रिपीट, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कैन बीट द शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। क्या लगता है आपको कि ये जो जेफ बेजोस हैं, एलोन मस्क है, सुंदर पिचाई हैं, स्टीव जॉब्स हैं, ये सब ऐसे ही नंबर 1 पर्सनैलिटीज में गिने जाते हैं? नो, दे आर कंसिस्टेंट इन व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स व्हाई दे आर एट द रैंक ऑफ नंबर 1 पर्सनैलिटीज। एक पानी की बूंद भी अगर कंसिस्टेंसी के साथ किसी पत्थर पर गिरती रहे तो वो भी इतना दम रखती है कि उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। एक हथौड़ा लीजिए और एक बड़े से पत्थर पे हिट कीजिए, एक बार हिट करोगे, दूसरी बार हिट करोगे, लगेगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क तो पड़ रहा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा ना कि वो हथौड़ा उस पत्थर को टच तक नहीं करेगा, उसकी हवा की रफ्तार इतनी होगी कि केवल उस हवा की रफ्तार से उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर मैं स्टडीज की बात करूं तो लंबे समय तक अगर पढ़ा नहीं जाता ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटा पढ़, शुरुआत तो कर, फिर धीरे धीरे बढ़ा, पहले 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, 1 साल तक कंसिस्टेंट रह सकता है तो कंसिस्टेंट रह। मैं लिख के दे सकता हूं कि धीरे धीरे आपका
जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपका 10 आवर्स का स्टडी रूटीन बन चुका होगा। कंसिस्टेंसी आपको इतना बांध के रख लेगी कि आप चाह के भी अपना शेड्यूल जो है वो ब्रेक नहीं कर पाओगे, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। बचपन में हम पैदल चलना और साइकिल चलाना सीखते हैं ना, क्या हम एक ही दिन में सीख जाते हैं? हम गिरते हैं, हम उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, और एक दिन हम चलना ही नहीं, हम दौड़ना भी सीख जाते हैं, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दूं, रिजल्ट तो जस्ट एक एस्पेक्ट है जिसके लिए आप कंसिस्टेंट हो, वो तो आपको मिल ही जाना है एक दिन, लेकिन इस जर्नी में आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। आप क्या से क्या बन जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। आपके अंदर का जज्बा, आपके अंदर का डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, परसेवरेंस, सब कुछ बाहर निकल चुका होगा, और तब आपके सामने अगर बड़े से बड़ा चैलेंज भी क्यों ना हो, आपके लिए वो बच्चों का खेल होगा। सो अब मैं उम्मीद करता हूं कि कंसिस्टेंसी की पावर को आप समझ गए होंगे। अप्लाई दिस रूल एंड चेंज योर लाइफ अकॉर्डिंगली। नाउ आई विश फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।